वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका कुजूर सर्वेंट ऑफ गॉड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ परमेश्वर की दया से। और फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि फिर से एक बार आप लोगों के साथ बातें करने का मौका दिया। और आइए आज हम लोग कुछ नई बातों को सीखते हैं बाइबल से। और मैं बातों को शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करनी चाहती हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया है पिता। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर यूट्यूब फैमिली के लिए पिता परमेश्वर। आज हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं प्रभु उसे अपने जीवन में लेके आगे बढ़ने पाएं। धन्यवाद देते हैं शुरू से लेके अंत तक आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे प्रेम के विषय में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेम। प्रेम, लव। हर किसी को लव के विषय में पता है। लव छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जानते हैं। सो आज हम लोग देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है प्रेम के विषय में। प्रेम है क्या? क्योंकि प्रेम तो हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन प्रेम का मीनिंग क्या है? बाइबल से हम लोग देखेंगे कि प्रभु हम लोगों को प्रेम के विषय में क्या बताते हैं। सो मैं पढ़ना चाहूँगी यहाँ 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 10-11 में इस प्रकार लिखा, मैं पढ़ना चाहूँगी। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें क्या बताती है? हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और अगर हम प्रेम रखते हैं एक दूसरे से, इससे हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं हम। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं और हम परमेश्वर के कार्य को नहीं करते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की बातों को, तो इससे हम जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं, हम शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई अधर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वो क्या जाने जाते हैं? शैतान की संतान। सो हमें खुद को टेस्ट करना चाहिए, क्या सच में हमारे अंदर प्रेम है? ये प्रेम क्या होता है? और परमेश्वर का प्रेम सबसे अलग प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही एक प्रेम है और वो हम लोगों को प्रेम करना सिखाते हैं। हम चाहे किसी के लाइफ में कुछ भी कर दें, किसी के जीवन में हम कुछ भी कर दें, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो सब कुछ मीनिंगलेस है, क्योंकि सबसे उत्तम है प्रेम। सो मेरे प्रियो, वचन हमें साफ बताती है कि अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। और ये एक साइन है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो सच्चा प्रेम। हमें अपने समान दूसरों को भी प्रेम करना चाहिए। ये हमसे नहीं होता है। प्रेम एक करना इतना कठिन होता है, लेकिन प्रेम करना सबसे उत्तम है। प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। और प्रेम के विषय में हम लोग और देखेंगे बाइबल में कि बाइबल आगे हमें क्या बताती है। इसी प्रकार हम पढ़ना चाहेंगे 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 8 में इस प्रकार लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ मेरे प्रियो, साफ साफ वचन हमें बताती है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आज फैमिली में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति किसी के मन में प्रेम नहीं है। सब आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में खुद के लिए जी रहे हैं। कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर पाता है। माता पिता और बच्चों के बीच में प्रेम नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम नहीं है, भाई बहन के बीच में प्रेम नहीं है। सारे रिश्ते टूट रहे हैं आज प्रेम की कमी की वजह से। वो एक प्रेम है जो पूरे रिलेशन को जोड़ के रख सकता है, क्योंकि प्रेम किसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। उसकी हर एक चीज़ों से वो ऊपर है प्रेम। और इसलिए हमें बाइबल आज्ञा देती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, अपने समान प्रेम करें। और हम एक दूसरे को दिखावे के लिए नहीं, वरन हम सच्चे दिल से प्रेम करें।
क्योंकि प्रेम करना बहुत जरूरी है। अगर हम सामने वाले को प्रेम करते हैं ना, सामने वाला चाहे जितना भी गलत हो, खराब हो, लेकिन अगर हम उसे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं ना, तो हम उसके अपराधों को ढांप सकते हैं। हम यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, अनेक पापों को ढांप देता है प्रेम। अगर हमारे दिल में उसके प्रति प्रेम है तो अनेक पापों को प्रेम ढांप देता है। लेकिन प्रेम नहीं होने से क्या होगा? झगड़ा उत्पन्न होगा, गुस्सा, क्रोध, रिलेशन टूटेंगे। लेकिन सब चीज में सबसे उत्तम प्रेम है। सो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें, और एक दूसरे को दिखावटी के लिए नहीं, हम सच में एक दूसरे के साथ प्रेम करें। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं, एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ने के लिए हम प्रेम करें, दिल से प्रेम करें, अपने परिवार में प्रेम करें, अपने समाज में प्रेम करें, जितने लोगों से मिलते हैं अपने पड़ोसियों को प्रेम करें, क्योंकि प्रेम करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के संतान हैं, अगर हमारे अंदर प्रेम है तभी हम परमेश्वर के संतान हैं। और मैं पढ़ना चाहूंगी, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं देखना चाहूंगी 1 कुरिन्थियन 13 वर्स 1 to 8 में इस प्रकार लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझ में यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि और यदि मैं भविष्यवाणी करूं, सब भेदों और सब प्रकार का ज्ञान को समझूं, सब कुछ जाने, और मुझ में यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इतना कुछ होने के बाद, सारा ज्ञान होने के बाद, इतना विश्वास होने के बाद मैं इस पहाड़ों को हटा दूंगा, लेकिन प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तो प्रेम कितना बड़ा है, लव कितना बड़ा है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है? मीनिंगलेस है। आज हमारे पास जितना भी पैसा हो, जितना भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन अगर हमारा दिल नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है अंदर में, तो हम कुछ भी नहीं, जीरो। किसी के लिए अगर हम कुछ दे नहीं सकते हैं थोड़ा सा मेरे पास रहते हुए भी, तो क्या हुआ? हम जीरो हैं, कुछ भी नहीं है, खाली है अंदर से। और प्रेम रहने से, नहीं रहते हुए भी आदमी कर सकता है दूसरों के लिए, वो प्रेम कराता है। अगर हम सच्चा प्रेम किसी से करेंगे तो हम उसके लिए जो कुछ हो हम करेंगे। सो प्रेम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम सारी बातों से भलाई उत्पन्न करती है। प्रेम से अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करें, एक दूसरे को प्रेम करें, अपने समान अपने पड़ोसियों को प्रेम करें, अपने लोगों को प्रेम करें, अगर हम अपने समान प्रेम करना सीख जाएं तो हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हम जो सामने वाले को देंगे रिटर्न में हमें भी वही मिलेगा। बट हम लोग प्रेम तो देते नहीं है, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उधर से प्रेम मिले, होप लगा के बैठे रहते हैं कि सामने वाला हमसे प्रेम करे। पहले हमें शुरुआत करनी है, सामने वाला बाद में करेगा। बट पहले आप परमेश्वर का प्रेम बांटना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, अपने समाज में प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बनाने का, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ जीने का। कुछ दिन के लिए ये जीवन हम सबों को मिला है जीने के लिए, क्यों ना हम ये जीवन को प्रेम के साथ जिए, आनंद के साथ जिए, एक दूसरे के साथ प्रेम करके हम ये जीवन को हंसी खुशी के साथ बिताएं। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इस प्रकार, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। हाँ मेरे प्रियो, अगर मैं अपनी सारी संपत्ति, बहुत प्रॉपर्टी अगर मैं कंगालों को दे दूं, खिला दूं, या अपने बॉडी को मैं जलने के लिए भी दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। जो कुछ भी कर लें लाइफ में, जितना भी सेक्रीफाइस कर लें, लेकिन अगर प्रेम नहीं है जीवन में तो कोई लाभ नहीं है। सो प्रेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग सारे काम तो करते हैं, लेकिन प्रेम को हम लोग साइड में कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है प्रेम करो, एक दूसरे के साथ सच्चा प्रेम करो, एक दूसरे को प्रेम दो।
और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? पेशेंस है, धीरज रखता है और कृपालु है, दया करता है। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं। हाँ मेरे प्रियो, कैसे पता चलेगा हमारे जीवन में प्रेम की कमी है कि नहीं? अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हम अहंकार नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, अपनी बड़ाई खुद नहीं करेंगे, दूसरों पे दया करेंगे, धीरजवंत बनेंगे। ये हमारे जीवन में अगर प्रेम हो तो हम ऐसा कर पाएंगे। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो ये करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहते हो कि मुझे कोई प्रेम करता है, आप कैसे जानोगे कि आपको वो प्रेम करता है? हर सिचुएशन में जो आपके साथ खड़ा रहे वो आपको असल प्रेम करता है, क्योंकि धीरज रहता है, दया रहता है उसके प्रेम में। वो किसी छोटी सी बातों पे या बड़ी बातों पे गुस्सा नहीं कर देता है इमीडिएट। प्रेम हमें पेशेंस देता है रखने के लिए। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेम अनरीति नहीं चलता, गलत तरीके से नहीं चलता, अपनी भलाई, खुद का भलाई, सब कुछ खुद का हो, सेल्फ बोल के नहीं होता उसके जीवन में। वो अपनी भलाई नहीं देखता है, वो सामने वाले की भलाई देखता है पहले। लेकिन अगर प्रेम ना हो तो हम पहले अपनी भलाई देखते हैं। किसी भी बातों में हम पहले अपनी भलाई देखते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं, बाद में हम सामने वाले का प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो पहले हम उसकी भलाई को देखेंगे कि इन बातों से उसका कितना भला हो रहा है, उसके जीवन में क्या भलाई हो रही है। ये हमें प्रेम कराता है अगर प्रेम है तो। और यहाँ पे लिखा है कि वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं है। वो झुलझुलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता। अगर आपके मन में, आपके दिल में प्रेम है तो कोई कुछ भी बोल देने से सामने वाला इमीडिएट बुरा नहीं लगेगा, वो बातें रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको प्रेम करता है। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है बहुत ज़्यादा, और हमें भी परमेश्वर के साथ प्रेम करना चाहिए। ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम को पहचानें और परमेश्वर से प्रेम करें, और परमेश्वर के जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं। और इस तरह से लिखा है आगे, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। हाँ, अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो गलत कामों से आनंदित नहीं होगा, खुश नहीं होगा, परंतु वो किस चीज़ से खुश होगा? सत्य से खुश होगा। जो सही चीज़ है उससे वो खुश होगा। अगर हमारे जीवन में प्रेम है, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को जब गाइड करते हैं तो बच्चे के जीवन के लिए क्या उचित है, क्या गलत है, एक माता पिता को पता होता है। माता पिता बच्चे के हर एक चीज़ों में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों को हर एक चीज़ों में सपोर्ट करेंगे, उसकी गलत चीज़ों में भी अगर साथ देंगे तो वो प्रेम नहीं है वहाँ पे। लेकिन जब एक माता पिता अपने बच्चे को गलत चीज़ों में सपोर्ट नहीं करके उसे समझाते हैं, उस पर छड़ी उठाते हैं, वो असल प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो उसके जीवन को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जीवन को गलत रास्ते से एक सही रास्ते पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि माता पिता हमारे शत्रु हो गए अगर पिटाई किया तो। नहीं, प्रेम होने से वो सिखाते हैं, हर एक बातों को धीरज के साथ सिखाते हैं कि प्रेम होने से हम उन्हें सिखाएंगे, सामने वाले को हम बताएंगे ये क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। अगर हमारे मन में प्रेम नहीं रहेगा सामने वाले के प्रति तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उसे कुछ बोलूँगी। लेकिन प्रेम हमें गलत चीज़ों को करने से मना करता है और सही चीज़ों के लिए सपोर्ट करना सिखाता है। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, वह सब बातें सह लेता है। प्रेम सारी बातें सह लेता है। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम सारी बातें सह सकते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोई किसी भी बातों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, कठिन हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन प्रेम अगर हमारे जीवन में है तो ये भी एक परिमाण है कि प्रेम हमारी सारी बातों को सह लेता है, जितनी भी बातें होती हैं उनको सह लेता है, सब बातों की प्रीति रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी,
भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएंगे, लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं। जो कुछ भी हो सब क्या होंगे, मिट जाएंगे, लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं। और प्रेम अगर हमारे जीवन में है तो हम दयावंत होंगे, पेशेंस रख सकते हैं, धीरज रखेंगे, हर एक बातों में धीरज रखेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बातें 13 नंबर में इस प्रकार लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। हाँ मेरे प्रियो, हम लोगों ने जितनी बातें पढ़ी सब में से बड़ा क्या है, प्रेम है। प्रेम, अगर प्रेम नहीं हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाते। परमेश्वर खुद ही प्रेम है और परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाते हैं। और हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें और हम प्रेम करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ रहें, क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ बताती है, एंड नाउ अबाइड फेथ, होप, लव, दिस थ्री, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस इज लव। हाँ मेरे प्रियो, सबसे क्या है, बड़ा प्रेम है, सबसे ग्रेटेस्ट है प्रेम। और प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। प्रेम हमारे जीवन में होने से हम दूसरों की बातों को भी डाइजेस्ट कर पाएंगे, दूसरों को हम सपोर्ट कर पाएंगे, दूसरों को हम मदद कर पाएंगे। प्रेम होने से दूसरों पे दया कर पाएंगे, धीरज रख पाएंगे, हर एक बातों में राइट रॉन्ग में डिसीजन ले पाएंगे, किसी के राइट सपोर्ट में खड़े हो पाएंगे अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो। अगर हम सच्चा प्रेम करना जाने तो हम बहुतों के जीवन के लिए ब्लेसिंग बन पाएंगे, लेकिन अगर हम प्रेम करना नहीं जानते हैं तो हम दूसरों के जीवन के लिए ब्लेसिंग नहीं बन सकते हैं। प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम सच्चे प्रेम को पहचानें, और परमेश्वर ने जो हमें कहा है इन वचनों के द्वारा, उन बातों पे ध्यान दें, सुने, क्योंकि प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। जीवन में अगर हमारे प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम चाहे जितना भी बोल लें, अगर मैं ये पूरा बाइबल पढ़ ली और मैंने बता दिया, अगर मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, ये पढ़ना काफ़ी नहीं है। प्रेम को अपने जीवन में जगह देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रेम है जीवन में तभी हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, तभी हम परमेश्वर के बेटियां कहलाएंगे, बेटे कहलाएंगे। लेकिन अगर हमें जीवन में प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। प्रेम कैसे दिखेगा? प्रेम धीरजवंत है, प्रेम रहने से धीरज रहेगा, हर एक बातों में गुस्सा नहीं करेगा, प्रेम झलझलाएगा नहीं, प्रेम दया करेगा। प्रेम हमें बहुत कुछ करने के लिए सिखाता है, और प्रेम हमारे जीवन में रहने से हमारी गलतियों को दिखाता है हमें, और हमें सपोर्ट करता है कि हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें। अगर प्रेम हमारे जीवन में रहेगा तो सामने वाले के लिए नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव तरीके से सोचने के लिए प्रेम हमें मजबूर करेगा। सो हमें ज़रूरत है कि हम प्रेम को पहचानें और प्रेम को हम अपने जीवन में जगह दें, क्योंकि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। हम चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जीरो है। तो इसका मतलब यही है कि आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है प्रेम के विषय में, हम सब प्रैक्टिस करेंगे कि हम सब अपने अपने घरों में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के बीच में, अपने माता पिताओं के बीच में, अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बीच में प्रेम रखें। इस प्रेम से सारे रिलेशन को जोड़ा जा सकता है। अगर प्रेम ना हो तो वो रिलेशन कभी भी नहीं जुड़ सकता है। आई होप सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वचन अच्छा लगा होगा, और मैं चाहती हूँ कि एक बार हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस वचन के लिए। आइए हम प्रेयर करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जो कुछ भी टॉपिक सीखा प्रेम के विषय में पिता, ये प्रेम पिता परमेश्वर, अगर धीरज नहीं है हमारे जीवन में, अगर दया नहीं है तो कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। प्रेम हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है पिता, सारी बातों से उत्तम है प्रभु प्रेम। हाँ पिता, हमें प्रेम करना सिखाइए, आपके जैसा प्रेम, जैसा आपने हमसे प्रेम किया पिता, हम भी पिता परमेश्वर लोगों के साथ वैसा प्रेम कर सके पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग पिता इस वीडियो को देखते हैं पिता, उनके जीवन को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में भी पिता आप प्रेम दीजिएगा प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। सो फ्रेंड्स,
परमेश्वर ने जैसा हमसे प्रेम किया, हमें भी ज़रूरत है कि वो प्रेम हम दूसरों को भी दें और दूसरों के साथ भी हम वैसा ही प्रेम करें। आई होप सो आप सबों को ये मैसेज अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।